दोस्तों, जरा सोचिए, अगर भारत और चीन के बीच कभी युद्ध की नौबत आ गई तो ये हमारे लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी। चीन के पास H-20 जैसे लंबी दूरी तक हमला करने वाले बॉम्बर्स हैं, जो हमारे लिए चिंता का विषय बन चुके हैं। ये बॉम्बर्स इतनी लंबी दूरी तक उड़ान भर सकते हैं कि भारत में कहीं भी हमला कर वापस लौट सकते हैं। इसका मतलब सिर्फ शारीरिक हमला करना नहीं है, बल्कि ये दुश्मन के हौसले तोड़ने के लिए भी होते हैं। जब चीन अपने बॉम्बर्स को हमारी सीमा के पास तैनात करता है, तो इसका सीधा मतलब यही होता है कि वो अपनी ताकत का प्रदर्शन कर हमें दबाव में लाना चाहता है। अब सवाल यह है कि क्या भारत को भी अपनी सुरक्षा मजबूत करने के लिए एक शक्तिशाली बॉम्बर की जरूरत है? क्या हमें भी ऐसा सुपरसोनिक बॉम्बर चाहिए जो चीन की इस बढ़त का जवाब दे सके? सोचिए, अगर हम चीन की इस शक्ति का मुकाबला नहीं कर पाए तो रणनीतिक दृष्टि से यह हमारे लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। एक सशक्त बॉम्बर के जरिए न सिर्फ हम चीन पर दबाव बना सकते हैं, बल्कि किसी भी तरह की चुनौती का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार रह सकते हैं। चलिए जानते हैं ऐसे बॉम्बर्स की खासियतें। ये केवल हवाई हमला करने के लिए नहीं होते, बल्कि दुश्मनों के अंदर एक डर भी पैदा करते हैं। इनसे यह संदेश जाता है कि भारत किसी भी हमले का करारा जवाब देने के लिए तैयार है। एक प्रभावशाली बॉम्बर से भारत को चीन पर रणनीतिक बढ़त मिल सकती है। बॉम्बर्स की मौजूदगी से हम अपनी सीमाओं की सुरक्षा को और भी मजबूत बना सकते हैं। हाल ही में भारत के पास कुछ विकल्प आए हैं। रूस ने भारत को अपना Tu-160 ब्लैक जैक बॉम्बर ऑफर किया है, जो दुनिया के सबसे तेज सुपरसोनिक बॉम्बर्स में गिना जाता है। ये इतना शक्तिशाली है कि लंबी दूरी तक मार कर सकने वाली 12 न्यूक्लियर मिसाइलें एक बार में ले जा सकता है। इसकी रेंज भी 12,000 किलोमीटर से अधिक है, यानी ये भारत से उड़ान भरकर चीन के किसी भी हिस्से तक पहुंच सकता है और वहां हमला कर सकता है। रूस का ये Tu-160 बॉम्बर भारत के लिए एक शानदार विकल्प है, क्योंकि इसकी ताकत ऐसी है कि ये दुश्मन के अंदर डर पैदा कर सकता है। इसके अलावा हमारे पास एक और विकल्प भी है, अमेरिका का B-1 लांसर बॉम्बर। यह भी एक सुपरसोनिक बॉम्बर है जो आधुनिक तकनीकों से लैस है। भारतीय वायुसेना के लिए यह भी एक बेहतरीन हथियार साबित हो सकता है। इससे हमें चीन के खिलाफ मजबूती मिल सकती है और हम रणनीतिक दृष्टि से और भी सशक्त हो सकते हैं। अब सवाल आता है कि क्या भारत को बॉम्बर्स खरीदने चाहिए या खुद बनाने का प्रयास करना चाहिए? दोस्तों, बॉम्बर्स बनाना कोई आसान काम नहीं है। एक लड़ाकू विमान बनाना भी चुनौतीपूर्ण होता है और बॉम्बर्स उससे भी कहीं ज्यादा कठिन होते हैं। अगर भारत आज से बॉम्बर्स बनाना शुरू करे तो इसे तैयार करने में हमें कम से कम 20 साल का समय लग सकता है। इसलिए फिलहाल के लिए सबसे अच्छा यही है कि इन्हें खरीदा जाए। भारत ने आज रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर काफी कदम बढ़ाए हैं। हम खुद के लड़ाकू विमान, मिसाइल सिस्टम और स्टेल्थ तकनीक तक तैयार कर रहे हैं। लेकिन बॉम्बर्स बनाना अब भी हमारे लिए एक चुनौती है। यही वजह है कि विशेषज्ञों का मानना है कि हमें इस समय बॉम्बर्स खरीदने पर विचार करना चाहिए, ताकि आने वाले 10 से 15 सालों तक हमारी स्थिति मजबूत रहे और हमारे दुश्मन हमसे खौफ खाएं। चीन के पास H-2 बॉम्बर्स हैं, जो हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है। ये बॉम्बर्स भारत में कहीं भी हमला कर सकते हैं और वापस सुरक्षित लौट सकते हैं। ऐसे में हमें भी एक ऐसा बॉम्बर चाहिए जो न केवल चीन के महत्वपूर्ण इलाकों पर नजर रख सके, बल्कि जरूरत पड़ने पर हम वहां तक अपनी मौजूदगी दर्ज करा सके। ये भारत की शक्ति का एक मजबूत प्रतीक बन सकता है और चीन को स्पष्ट संदेश दे सकता है कि हम किसी भी परिस्थिति में मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या भारत को बॉम्बर्स खरीदने चाहिए या खुद बनाने की कोशिश करनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।